कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में कितना सफल रहा, कितना असफल रहा और भारत विभाजन के लिए कितना उत्तरदायी रहा, इस बिंदु पर हम देखते हैं कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय हिंदुस्तान में आता है। उसके सदस्य थे एटली, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। एक कैबिनेट मिशन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हिंदुस्तान के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आता है, क्योंकि अटलांटिक चार्टर संधि 1941 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो संधि हुई थी, उस संधि का एक पार्ट था कि कोई भी जो स्टेट, जो भी राज्य, जो भी क्षेत्र जो किसी के अधीन हैं, उनको 4 चीज़ें अवश्य दिया जाए। पहला, स्वराज्य, स्वशासन और आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वराज्य और क्षेत्रीय विस्तार पर रोक। इस तरह से देखते हैं कि क्रिप्स मिशन की योजना डोमिनियन स्टेट की जो थी, वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भी इम्प्लीमेंट होने के लिए कहा गया। उसको हिंदुस्तानी राजनीतिक क्षेत्र में उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। इस तरह से देखते हैं कि इस कैबिनेट मिशन की मेन असफलता का कारण क्या था। कैबिनेट मिशन 3 बिंदुओं पर केंद्रित था। कैबिनेट मिशन पहला, एक केंद्रीय संघीय ढांचा, दूसरा प्रांत, तीसरा प्रांतीय समूह बनाने का अधिकार। संघीय जो ढांचा था उसमें दूरसंचार, रक्षा, विदेश 3 चीज़ें दी गई थी। प्रांतों के पास बाकी सभी शक्तियाँ थी। पृथक निर्वाचन मंडल के कारण प्रांतीय संगठन पराजित हो गए। जो पृथक निर्वाचन मंडल की कॉन्सेप्ट आया, उससे जो कैबिनेट मिशन का प्रांतीय संगठन बनाने का जो प्रस्ताव था, उसको फ्रस्ट्रेट कर देता है। प्रांतीय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने प्रांतीय संगठन को किस तरह से कमजोर किया। देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की उत्पत्ति बंगाल विभाजन के बाद होती है। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक बंटवारे के रूप में देखा गया। इसका विरोध होने पर मुस्लिम लीग का गठन होता है और उस गठन में बंगाल विभाजन का समर्थन किया जाता है। जस्ट इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्ले मिंटो सुधार लाया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में एक इलेक्टोरल मंडल का निर्माण होता है, सांप्रदायिक इलेक्टोरल मंडल का निर्माण होता है। इस इलेक्टोरल मंडल के निर्माण में मुस्लिम लीग मुसलमानों अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन मंडल का गठन करने पर बल दिया गया। इस सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इसको जो है प्रोटेक्ट किया गया और 1937 के प्रांतीय चुनावों में इसे और भी परिमार्जित किया गया। मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम मतदाताओं से चुने जाने थे। इस तरह से जो मार्ले मिंटो सुधार ने जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के गठन पर बल दिया, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को फ्रस्ट्रेट करता था।
क्योंकि प्रांतीय समूह बनाने के संगठन का जो प्रस्ताव था उसको मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के भविष्य के रूप में देखा। प्रांतीय समूह बनाने के अधिकार को उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के रूप में देखा। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को इनकार कर दिया तो उन्होंने मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का विरोध किया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को उपेक्षा की जाती है और कैबिनेट मिशन के 24 मार्च 46 के प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2 सितंबर 46 के अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है और लियाकत अली वित्त मंत्री बनते हैं। मुस्लिम लीग का यह प्रयास था कि किसी भी हालत में या तो रक्षा मंत्रालय मिले, या तो प्रेसिडेंट का पद मिले, या तो प्रधानमंत्री का पद मिले। तो के जो अंतरिम सरकार में कांग्रेस इस बात से कतई सहमत नहीं थी कि मुस्लिम लीग को प्रधानमंत्री का पोस्ट या राष्ट्रपति का पद या गृह मंत्री का पद तीनों नहीं दिया जा सकता। इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया। तो इस डायरेक्ट एक्शन डे से जो मुस्लिम लीग ने जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे भड़काए, उससे अंतरिम सरकार के जड़ को कमजोर किया। इस तरह से देखते हैं कि जो अंतरिम सरकार का गठन होता है उसमें प्रांतों के 6 प्रांतों पर कांग्रेस जीतती है, बाकी प्रांतों पर मुस्लिम लीग जीतती है। प्रांतों के पास सभी शक्तियां थीं और देशी रियासतों के पास भी वो शक्तियां दी गई थी जो राज्यों को दी गई थी। राज्यों के समूह में 3 कैटेगरी बनाए गए: समूह का, समूह घ और समूह का। समूह का में 7 प्रांत थे: संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, मुंबई, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। समूह ख में सिंध, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र और बलूचिस्तान। समूह ग में बंगाल और असम। इस तरह से सारी शक्तियां जो सुरक्षा संचार के अलावा थी वो सब जो है प्रांतीय संगठन में शामिल किए गए और प्रांतीय समूह बनाने की शक्ति को पाकिस्तान के रूप में बनाने के प्रयास में जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस तरह से देखते हैं कैबिनेट मिशन की इनडायरेक्ट जो कमियां थी उससे पाकिस्तान को बनाने में पुरजोर उनको आशाएं उससे बढ़ी, क्योंकि प्रांतीय समूह बनाने के किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एक मजबूत संघीय ढांचे और प्रांतों का निर्माण ही पर्याप्त था। लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहीं न कहीं इनडायरेक्टली इस बात को उत्साहित किया जिससे पाकिस्तान का निर्माण और अंतरिम सरकार को बुरी तरह से हतोत्साहित किया और पाकिस्तान के निर्माण को एक तरह से असंभावी बना दिया और कैबिनेट मिशन ने ही कहीं न कहीं से पाकिस्तान को बनाने में इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से उसका योगदान दिया।